आज हम पढ़ते हैं आपके हिंदी की रिझिम किताब का पार्ट नंबर 7 जिसका नाम है टिप टिप वाह। तो चलिए पढ़ते हैं मेरे साथ। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी रोज़ उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बारिश बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। टिप 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 टिप। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। बुढ़िया खींचकर बोली, अरे बचुआ, का कहानी टिप टिपवा से जान बचे तब ना। ये देखिए, ये रहा दादी माँ पोते को कहानी सुना रही हैं। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिप टिपवा कौन है? टिप टिपवा क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, न शेरवा के डर न बघवा के डर, डर त डर टिप टिपवा के डर। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश से घबराया हुआ था। बुढ़िया की बात सुनते ही वह डर गया। तो बच्चों, जब दादी पोते को कहानी सुना रही थी कि बातें बता रही थी कि टिप टिपवा ही सबसे बड़ा है जिससे हमें डर लगता है, शेर या बाघ से भी नहीं लगता, उसी समय ही उनके घर के झोपड़ी के पास में ही एक बाघ बैठा हुआ था, यानी कि टाइगर बाघ बैठा हुआ था और वो बारिश से परेशान था। घबरा कर वो वहाँ पे बैठ गया था। अब वह टिप टिपवा कौन सी बला है? ज़रूर यह कोई बड़ा जानवर है, तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज़्यादा टिप टिपवा से डरती है। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो बाघ तो डर गया। बाघ ने सोचा कि ये टिप टिपवा तो शेर और बाघ से भी बड़ा है और इसलिए बुढ़िया इससे डर रही है, तो मुझे तो यहाँ से भाग जाना चाहिए। बस सोचा और झटपट वहाँ से दुम दबाकर भाग चला। अब देखते हैं आगे क्या होता है। उसी गांव में एक धोबी रहता था। वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से उसका गधा गायब था। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते, वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है। पत्नी की बात धोबी को जच गई। अपना मोटा लठ उठाकर वह पंडित जी के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उलीच कर फेंक रहे थे। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, ज़रा पोथी बाँच कर बताइए तो वह कहाँ है? सुबह से पानी उलीचते उलीचते पंडित जी थक गए थे। धोबी की बात सुनी तो झुंझला पड़े और बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना है क्या, लिखा है क्या, जो आ गया पूछने? अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गड़ई पोखर में। और पंडित जी लगे फिर पानी उलीचने। धोबी वहाँ से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुँचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिप टिपा के डर से कहीं वही घास में छिपा बैठा था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है। उसने आप देखा ना ताव और लगा बाघ पर मोटा लठ बरसाने। बेचारा बाघ उस अचानक हमले से एकदम घबरा गया।
बाघ ने मन में सोचा, लगता है यही टिपटिपवा है, आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचानी है तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार कर मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चूर चपड़ किए भीगी बिल्ली बना धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। सुबह जब गांव वालों ने धोबी के घर के बाहर खूंटे से एक बाघ को बंधे देखा तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। तो ये कहानी है गिरिजा रानी अस्थाना ने लिखी है। तो बच्चों, है ना मज़ेदार कहानी, जिसमें बाघ डर गया एक टिपटिपवा से। तो बच्चों, ये कहानी आप अपने रिमझिम की किताब में से पढ़ें और इसकी रीडिंग ज़रूर करें, और फिर मुझे आपको सुनाने भी, आप मुझे सुनाएंगे भी ये रीडिंग करके, तो अच्छे से प्रैक्टिस करें। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।